अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हमने फ़िज़िक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 12.3 परफॉर्म करना है। फ़िज़िक्स के एक्सपेरिमेंट नंबर 12.3 में हमने ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल करते हुए किसी ग्लास का क्रिटिकल एंगल मालूम करना है। इसके अलावा प्रिज्म के ज़रिए हमने लाइट रे के बारे में भी मालूम करना है। तो आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम प्रिज्म के ज़रिए ग्लास का क्रिटिकल एंगल मालूम करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें ऑपरेटर्स चाहिए उनमें शामिल है ड्राइंग बोर्ड, कॉमन पिन्स और थंब पिन्स, कंपास, प्रिज्म, शार्पनर, स्केल, प्रोटेक्टर और ड्राइंग पेपर शामिल हैं। ड्राइंग पेपर को थंब पिन्स की मदद से ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स करना है। प्रिज्म को इस तरह ड्राइंग पेपर के दरमियान रखना है कि प्रिज्म की बेस आप से दूर हो और प्रिज्म का एज आपकी तरफ हो। पेंसिल की मदद से हम इस प्रिज्म की बाउंड्री लाइन एहतियात से ड्रॉ करेंगे। बाउंड्री मार्क करते हुए आपने प्रिज्म को अच्छी तरह पकड़ के रखना है ताकि प्रिज्म हिले ना। हमने प्रिज्म की मदद से इसकी बाउंड्री ड्रॉ कर ली है। अब हम इस प्रिज्म बाउंड्री के पॉइंट्स को नाम देते हैं। फर्स्ट कर लें, ये पॉइंट ए है, ये बी और ये सी है। अब हमने ए बी साइड पर मिड पर एक कॉमन पिन लगानी है। कॉमन पिन बिल्कुल सीधी लगानी है। प्रिज्म को दोबारा इस तरह से रखना है कि कॉमन पिन इसकी बाउंड्री को टच करे और फिर एसी साइड से इस कॉमन पिन का इमेज देखना है। एसी साइड से आपने इस कॉमन पिन को देखना है और एसी साइड की जिस जगह पे इस कॉमन पिन का इमेज गायब होना शुरू हो जाए यानी डिसअपीयर हो जाएगा, आपने एक और कॉमन पिन उस जगह फिक्स कर देनी है। दो कॉमन पिन्स को एसी साइड पर इस जगह फिक्स करना है जहां इमेज गायब हो जाए और इन दो कॉमन पिन्स के दरमियान कम से कम फासला 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसी साइड पर दो कॉमन पिन्स इस जगह लगाई हैं कि ए बी साइड पर लगाई हुई कॉमन पिन का इमेज जहां गायब हो रहा है और इन दोनों कॉमन पिन्स के दरमियान फासला कम से कम 5 सेंटीमीटर है। अब प्रिज्म को हटा देना है और पहली पिन जहां लगाई थी इसे पी का नाम देना है। इस वाली पिन को हमने आर का नाम दे दिया और इस पिन को क्यू का नाम दे दिया। अब क्यू और आर पॉइंट को आपस में स्केल की मदद से मिलाना है और इस लाइन को एसी साइड तक बढ़ा देनी है। अब कंपास को पॉइंट पी पर रखकर बीसी साइड पर एक आर्क लगानी है और परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे? ये आर्क लगाई, फिर कंपास की टिप को यहाँ पर रखा और एक और आर्क लगाई, फिर कंपास की टिप को इस दूसरे पॉइंट पर रखकर एक और आर्क लगाई और जहाँ पे इन दोनों आर्क ने इंटरसेक्ट किया, एक दूसरे को काटा है, ये टच किया है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने पॉइंट पी के साथ मिला देना है स्केल की मदद से। बीसी साइड पर इस परपेंडिकुलर ने जहाँ पर टच किया इस पॉइंट को एल का नाम दे देना है। अब हम पी एल जितना डिस्टेंस लेना है और इतना डिस्टेंस से कंपास को खोलना है और इतना ही फासला यानी डिस्टेंस एल डी का होना चाहिए। ये दोनों डिस्टेंस यानी पी एल और एल डी आपस में बराबर होने चाहिए। अब हम पॉइंट डी को एसी सरफेस पर जो पॉइंट एस था इससे मिलाएंगे। हमने डी पॉइंट को एस पॉइंट के साथ मिलाया। डी एस लाइन ने बी सी लाइन को जिस पॉइंट पर कट किया इसको हम एम का नाम देंगे। अब पॉइंट पी को हम पॉइंट एम के साथ मिलाएंगे। अब असल में रे का पाथ ये था पी एम एस क्यू आर, ये असल में लाइट रे का पाथ था।
अब पॉइंट M पर प्रोटेक्टर की मदद से 90 का एंगल ड्रॉ करना है। 90 का एंगल ड्रॉ करने के लिए ये प्रोटेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को M पॉइंट पर रखना है और इस प्रोटेक्टर की बेस को प्रिज्म की बेस यानी BC लाइन के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। अब हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट हमने यहाँ पर लगाया और दूसरा पॉइंट यहाँ पर लगाया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में स्केल की मदद से मिला देंगे। ये M पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हमारा क्रिटिकल एंगल दरअसल PMS का हाफ होगा। PMS का हाफ क्या है? एंगल PMN यानी ये इंसिडेंट रे थी और ये नॉर्मल लाइन है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा इसको हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। PMN एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। स्टूडेंट्स, हमने क्रिटिकल एंगल देखा वो PMS एंगल का हाफ है और एंगल PMS का हाफ PMN एंगल है। इसको प्रोटेक्टर की मदद से मालूम करना है। अब प्रोटेक्टर की मदद से कैसे मालूम करना है? प्रोटेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को M पॉइंट पर रखना है, प्रोटेक्टर की बेस को नॉर्मल लाइन पर रखना है और फिर एंगल जब मेजर किया मैंने तो वो 40 डिग्री आ रहा है। क्रिटिकल एंगल की मदद से अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है n इज इक्वल टू 1/sin ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल। तो 1/sin 40 आएगा क्योंकि क्रिटिकल एंगल 40 डिग्री है। तो जब इसे सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास 1.5 आया जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्रिटिकल एंगल से क्या मुराद है? PM एक इंसिडेंट रे थी। ये इंसिडेंट रे जब पॉइंट M पर आई ये रे बिल्कुल प्रिज्म की बाउंड्री के पैरेलल हो गई। हमने इस पॉइंट M पर जब नॉर्मल लाइन बनाई, ये नॉर्मल लाइन और ये रिफ्रैक्टेड रे थी। अब रिफ्रैक्टेड रे चूँकि बाउंड्री के बिल्कुल पैरेलल हो गई है तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बना वो 90 डिग्री का है। क्रिटिकल एंगल को हम डिफाइन ही इसी तरह से करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हुज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। यानी वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। आपने देखा कि एंगल ऑफ PMS हमारे पास 80 डिग्री था और इसका हाफ क्रिटिकल एंगल होता है। इसी तरह सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने दूसरी बार जब रीडिंग ली तो हमारे पास PMS एंगल जो आया वो 82 डिग्री था और इसका हाफ यानी क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री होगा। अब इसी तरह आप 3 रीडिंग्स लेंगे और इनका मीन निकालेंगे यानी कि मीन क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। इसके बाद इस मीन क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करेंगे। सो रिज़ल्ट में हमारे पास क्रिटिकल एंगल ग्लास प्रिज्म का 40.5 डिग्री आया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5।